हेलो गाइस, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों कि हमारी ग्लोबल मार्केट में गिरावट की असली वजह क्या है। तो दोस्तों, एक एक करके हम सारे स्टेप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि असली वजह क्या है। हमें इस गिरती हुई मार्केट में स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या डेली इंट्राडे वाली ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में जो हमें इम्पैक्ट अभी दिखाई दे रही हैं, कई दिनों से हमारी निफ्टी 50 18,000 के पार 18,100 तक अपने आप को कवरअप किए हुआ था। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में मंदी आती है तो हम भी दोस्तों उस मंदी से बच नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन उससे पहले जानेंगे हम एक एक करके कि निफ्टी 50 की गिरावट की असली वजह क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों, नैस्डैक में और डॉ जोन्स में यानी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया गया है कि महंगाई को काबू में करने के लिए वहाँ पर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी वजह से डॉ जोन में भी गिरावट आ रही है। तो जब भी ग्लोबल मार्केट में दोस्तों अगर गिरावट आती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर भी हमें देखने को मिलता है। भले ही हमारी मार्केट पे वो कुछ दिन तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर 200-300 पॉइंट ग्लोबल मार्केट में अगर 2-3% की गिरावट दिखाई देती है तो निफ्टी 50 में भले ही वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद और 1 महीने बाद दिखाई दे, वो दिखाई जरूर देगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो दोस्तों दबाकर पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनका पोर्टफोलियो अभी डाउन आ गया होगा। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यही मौका होता है जब हमें अपने जो स्टॉक्स है वो खरीद लेने चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी 4-5 महीने पहले ऐसा ही हुआ था कि सारे स्टॉक मार्केट में इतनी ही 40% तक की गिरावट हर कंपनी के शेयर्स में हमें देखने को मिली थी। और जिन लोगों ने वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी बनाई थी तो 2-3 महीने के बाद ही रिकवर करके अपना 40% ऑलमोस्ट सभी कंपनी ने पूरा कर लिया है। तो जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यूवर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जो लॉन्ग टर्म यानी कि मिनिमम 1 या 2 साल के लिए जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस गिरावट का, वही लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लालच में दोस्तों सिर्फ एक कंपनी में ही 1-2 लाख रुपया लगाकर बैठ जाते हैं। आम कॉमन आदमी की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो न्यू बिगिनर है स्पेशली उनको तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपको अपनी 8 या 10 कंपनी छांटनी है और सबका सिर्फ आपको एक एक स्टॉक या ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 स्टॉक, मैं तो एक एक स्टॉक ही बोलूँगी कि आपको एक एक स्टॉक लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है। आप अगर मार्केट के बारे में जो एनालिसिस अपना खुद की स्किल जो डेवलप करना चाहते हो ना, कि मार्केट कैसे अप्स एंड डाउन्स करेगी, उसके लिए सबसे अच्छा समय है कि आप मार्केट को सीख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको प्रॉफिट के पर्पज से ये चीज़ें नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर मार्केट को समझने के लिए चीज़ें बता रही हूँ। मार्केट को जिसने समझ लिया है वही मार्केट में पैसा फिर कमा पाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ आपको शुरुआत करनी चाहिए 8-10 कंपनी में एक एक स्टॉक खरीद कर। जैसे ही इस गिरावट में आपके स्टॉक के प्राइस नीचे की तरफ जाए, आपको हर महीने एक एक शेयर फिर से खरीद लेना है। उससे अगले महीने जब मार्केट और धीरे धीरे नीचे जाए तब आपको एक एक स्टॉक और खरीद लेना है। अब आप बोलोगे, जब आपको यही पता है कि हर बार मार्केट नीचे ही जाने वाली है तो अब हम बाइंग क्यों करें, जब वो बिल्कुल नीचे जाएगी तभी ना बाइंग कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारी मार्केट का कुछ पता नहीं होता है। हो सकता है सारे सिम्टम अब पॉजिटिव हो जाए 15 दिन के अंदर, तो मार्केट अपना बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच जाएगी, 21,000 के आर पार भी हो सकती है। लेकिन सिम्टम्स और हालात जो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी मार्केट डाउन में जा सकती है। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो ख़त्म करनी है। इसलिए न्यू बिगिनर्स जो हैं या जो अपने स्किल वाले भी हैं, स्किल वाले तो दोस्तों अपना दबा के पैसा कमा रहे होंगे ऑप्शन सेलिंग में, इंट्राडे में भी। और लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए जो लॉन्ग टर्म का पर्पज़ रखते हैं, जिन्हें हाई रिस्क जो नहीं ले सकते हैं, जो आराम से अपना पैसा घर बैठे बस आराम से कमा सकते हैं, ये उनके लिए है।
तो आपको अपना एक एक स्टॉक लेना है। जब भी आपको गिरावट दिखी, आपका जैसे आपने कोई स्टॉक ले लिया 2000 रुपये पर और उसमें फिर आपको गिरावट दिखाई दे रही है 1800 रुपये में, तो आपको एक स्टॉक फिर से खरीद लेना है। उसके बाद आपको मान लो उसी स्टॉक में 1500 रुपये पर गिरावट दिखाई दे, तो वहाँ पर आपको एक स्टॉक फिर से खरीद लेना है। तो ऐसे ऐसे आपको SIP करनी है। मेरी खुद की प्रिडिक्शन यही कहती है कि आने वाले 6 महीने में मार्केट डाउन ही जा सकता है। तो आपको SIP ही करनी है, एक एक स्टॉक या दो दो स्टॉक ही खरीदना है, 8-10 कंपनी में ही खरीदना है। और 8-10 कंपनी भी जो हर फील्ड की होती हैं और टॉप कंपनी जो होती हैं उन्हीं में पैसा लगाना है। IT सेक्टर सबसे बेस्ट है, लेकिन IT सेक्टर अभी बैक में चल रहा है। लेकिन IT सेक्टर जिस दिन चलेगा उस दिन मस्त चलेगा दोस्तों। लीड करने वाली कंपनियां यही होंगी। लेकिन 6 महीने या 8 महीने मुझे तो अब सब कुछ अपोजिट ही जाता दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा पैसा लगाने के लिए, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। हाँ, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रही हैं, ऑप्शन सेलिंग जो कर रहे हैं, उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। वो लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों दबा के कमा रहे हैं। वो अपना हैज लगा के बैठ जाते हैं। पुट ऑप्शन भी वो बाय कर लेते हैं, कॉल ऑप्शन भी बाय कर लेते हैं। यानी कि जैसे ही मार्केट में उन्हें पुट ऑप्शन खरीदने का ऑप्शन मिलता है थोड़े रेट में, वो वहाँ जाकर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। और जैसे 18,100 पर मार्केट गया था, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की जो पोजीशन थी वो बना ली होगी। और अब मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आ गया है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय की पोजीशन बना लेंगे और वो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस तो निफ्टी 50 हिट कराता रहता है। उन लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यही एक बेस्ट मौका होता है। जीरो हीरो ट्रेड का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो चीज़ें इसी तरह की गिरावट में ज़्यादा वर्किंग होती हैं। तो आपका 100 रुपये का पैसा 1000 रुपये हो सकता है, 1 लाख का 10 लाख हो सकता है, और 10 लाख का 1 लाख भी हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर किसी को थोड़ी बहुत भी स्किल है तो ये राइट टाइम है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन सेलर है। उनके लिए पैसा कमाने का सबसे अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो न्यू बिगिनर्स के लिए है, तो सिर्फ उन्हीं को यही सलाह दी जाती है, आप SIP के रूप में पैसा लगाइए मार्केट में। और मार्केट के गिरने के जो बेस्ट कारक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। वो यही है कि इन्फ्लेशन कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीन, ताइवान, रूस और यूक्रेन का जो क्राइसिस अभी चल रहा है ना, उसका नहीं पता है एग्जैक्टली हमें कि वो कहाँ जाएगा। अगर ये चीज़ बढ़ती है तो गिरावट और ज़्यादा होगी। अगर ये चीज़ घटती है यानी कि सेटलमेंट हो जाता है, तो हमारी जो बैंक निफ्टी है वो भी 21,000 के आर पार जाएगी। तो मेन रीज़न जो मुझे अपना पर्सनली लग रहा है वो यही है। और आने वाले 6 महीनों में मुझे लग रहा है कि गिरावट ही होगी, लेकिन हो सकता है बाउंस बैक भी हो जाए। लेकिन आपको SIP के रूप में और निफ्टी 50 का अगर आपको बेस्ट तजुर्बा अगर लेना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।